इस कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था और इसमें अनेक नायक और वीर योद्धा शामिल थे। इन वीरों में से एक थे अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के दौरान केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनकी वीरता और युद्ध कौशल असाधारण था। वे अद्वितीय योद्धा थे जो एक अकेले ही कौरवों की सेना के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की कथा में चक्रव्यूह नामक एक युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था। यह एक विशेष प्रकार की युद्ध रणनीति थी जिसमें दुश्मन को फंसाकर उसे नष्ट कर दिया जाता था। चक्रव्यूह को तोड़ने की कला केवल कुछ ही योद्धाओं को आती थी। अर्जुन, जो उस समय सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, इस युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन 13वें दिन वे युद्ध के एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था, लेकिन वे केवल उसमें प्रवेश करने का तरीका जानते थे, बाहर निकलने का नहीं। जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की तो अभिमन्यु ने इसे भेदने का निश्चय किया। उन्हें यह पता था कि उनके पिता अर्जुन इस समय दूर थे और किसी को तो इस रणनीति को तोड़ना ही होगा, वरना पांडवों की सेना भारी नुकसान झेलती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल से कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। उन्होंने दुशासन, कर्ण, शल्य और अन्य बड़े योद्धाओं का डटकर सामना किया। अभिमन्यु के इस अद्वितीय साहस और पराक्रम के बावजूद वे अंततः चक्रव्यूह के भीतर अकेले पड़ गए। कौरवों के योद्धाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें घेर लिया। नियमानुसार युद्ध में एक अकेले योद्धा पर सामूहिक आक्रमण नहीं किया जाता, लेकिन दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने यह नीति तोड़ी। कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और अंततः उन्हें मार दिया। यह घटना महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एक बड़ा आघात साबित हुई। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं अभिमन्यु के मामा थे और जो सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इसका उत्तर कई स्तरों पर समझा जा सकता है। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म, नियति और कर्तव्य के गहरे संदेश भी देती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। वे अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म और धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। वे केवल मार्गदर्शक रहेंगे और किसी के पक्ष में युद्ध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का यह युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हो रहा है और
इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल भुगतना होगा। अभिमन्यु का बलिदान नियति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महाभारत में कई घटनाएं कर्म और भाग्य के सिद्धांत पर आधारित थी। अभिमन्यु का वीरगति प्राप्त करना एक ऐसी घटना थी जिसने युद्ध की दिशा को बदल दिया। उनके बलिदान ने पांडवों को और भी अधिक संघर्षशील और दृढ़ बना दिया। श्री कृष्ण, जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, यह समझते थे कि इस युद्ध में हर व्यक्ति को अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करना होगा। अभिमन्यु ने अपने कर्तव्य का पालन किया और वे वीरगति को प्राप्त हुए। यह भी कहा जाता है कि अभिमन्यु का बलिदान एक प्रतीकात्मक घटना थी, जो यह दर्शाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा था कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। अभिमन्यु का शरीर भले ही नष्ट हुआ हो, लेकिन उनकी आत्मा अमर है। उनका बलिदान एक महान उद्देश्य के लिए था और उनकी मृत्यु ने पांडवों के युद्ध में जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण था कि युद्ध के मैदान में हर योद्धा को अपना धर्म निभाना चाहिए। अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में अद्वितीय पराक्रम दिखाया और अंत तक अपना कर्तव्य निभाया। श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह उनके नियति का हिस्सा था। अगर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचा लिया होता तो यह उनकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन होता और इससे धर्म की स्थापना में बाधा आ सकती थी। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक भी था। यह युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म, सही और गलत, कर्तव्य और मोह के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में सभी को उनके कर्मों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी और अभिमन्यु का बलिदान इसी कर्म योग का हिस्सा था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वे जानते थे कि यह बलिदान धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण ने महाभारत में सदैव कर्म, धर्म और न्याय का साथ दिया और अभिमन्यु का बलिदान इन सिद्धांतों के आधार पर ही हुआ था।